Unacademy. Let's crack it. मोहित, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है, यूपी में 3rd रैंक। कैसा लग रहा है? जी सर, इतने स्ट्रगल के बाद, काफी मेहनत के बाद एक अच्छा ऐसा लग रहा है कि जब बहुत आप मेहनत करते हैं फिर उसके बाद एक फल मिलता है आपको, तो वो एक सुकून की फीलिंग है। एक फीलिंग है कि हाँ, जो मैंने काम किया है उसका फल मुझे मिला है। ओके, तो ये बताइए कि आपने जो प्रिपरेशन की उसमें आपको कुछ फेलियर का भी सामना करना पड़ा क्या? यूपीपीसीएस में ऐसा मुझे लगा कि कोई अटेम्प्ट में आप शायद प्रीलिम्स में नहीं पास कर पाए थे। जी सर एक्चुअली प्रिपरेशन जब मैंने शुरू की थी वो यूपीएससी के लिए शुरू की थी। तो यूपीएससी में मेरा 3rd अटेम्प्ट है और यूपी पीसीएस में मेरा 2019 में पहला अटेम्प्ट था और ये 2020 का मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। तो ऑब्वियसली फेलियर्स का सामना तो बिल्कुल करना पड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई बंदा इस चीज की तैयारी में आता है, सिविल सर्विसेज में स्पेशली, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा हमेशा रहता है दिमाग में कि कहीं ना कहीं एग्जाम में कहीं पास नहीं हो पाएंगे तो क्या, या वो एक मुझे लगता है कि टू डील विद फेलियर्स एक ऐसी एक कंडीशन है, शायद वो अगर तुम्हें पहले से आती है तो इस जगह वो बहुत हेल्प करेगी। तो मैंने खुद फेलियर्स फेस किए हैं, बट इट इज जस्ट दैट कि तुम्हें उन फेलियर्स को एनालाइज करना है एंड यूज देम एज स्टेपिंग स्टोन्स। उनसे कभी हमेशा डर के नहीं रहना है, बट उनसे सीखो और आगे वाले एग्जाम में और बेटर परफॉर्म। That's very good. So आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था जब आपको झटका लगा? क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट आते ही दोस्त यार पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं क्या हुआ, तो सबसे बड़ा मसला उस वक्त तो यही होता है कि खुद को तो संभाल लें, बाकियों को क्या संभालें। तो वो जो कुछ महीने कुछ दिन होते हैं, वो मोटिवेशन बोध करना ज्यादा सही रहा था। बट ये इट इज बट नेचुरल कि ये थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पीरियड वो होना भी चाहिए फेलियर के बाद, इन विच यू फील थोड़ा सा लो, सो दैट यू चेंज योर स्ट्रैटेजी। एंड उसके बाद वो जो थोड़ा जैसे आने के बाद यू यूज 15-20 days to just think over it कि क्या what went wrong and how do you have to deal with the future things। जैसे मैं आपको एक वो बताता हूँ, जैसे मैंने कहीं सुना था, संदीप माहेश्वरी की वीडियो में एक सुना था कि एवरी मतलब यू आर लाइक द बैट्समैन एक क्रिकेट ग्राउंड में, एंड लाइफ इज द बॉलर एंड इट इज थ्रोइंग बॉल्स एट यू लाइक अपॉर्चुनिटीज। एवरी बॉल इज एन अपॉर्चुनिटी। सो लाइफ ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में एक बॉल फेंकी and you tried to hit it with all your power but you missed it। तो अब you're thinking about it, but at the same time life is preparing to give you another opportunity। so अगर तुम ज्यादा टाइम उस पीछे वाली बॉल को सोचने में लगा दोगे तो अगली बॉल भी तुमसे मिस होने वाली है। तो तुम थोड़ा सा टाइम लीजिए, पीछे वाली बॉल को एनालाइज कीजिए कि क्या गलती रही, लेकिन at the same time you have to focus on the next opportunity। तो अगर तुम प्रीलिम्स के बाद ज्यादा टाइम उसमें बिता दोगे कि पीछे वाली एनालाइज करने में, तो अगले वाला प्रीलिम्स तुम्हारा जाने वाला है। तो तुम उस चीज को हैंडल करना है, और ये मतलब दैट इज हाउ यू पिक अप योरसेल्फ फ्रॉम द फेलियर एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑप्शन। Forget the last delivery and welcome the next delivery. Right? Even I heard Gavaskar commentary. Right? Good. So cricket is a great example in life also. A lot of examples we can take it from cricket and many other sports, right? Definitely, okay. Sir. So just for the general knowledge, because many students are apprehensive कि how much attempts I have already wasted. I know personally that there are students who have cleared in 5th attempt, 6th attempt, 7th attempt, right? So चूंकि सरकार ने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं ड्यू टू वेरियस सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो एजुकेशनल रीजन, एंड हर रिजर्वेशन के हिसाब से भी दिया है क्योंकि इंडिया की रियलिटी अलग है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट 2 बार अटेम्प्ट देता है, फेल हो जाता है, फिर वो मायूस हो जाता है। आपने खुद
अभी तक कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं यूपीपीसीएस में? ये सेकंड था, थर्ड था? सर ये मेरा यूपीपीसीएस में सेकंड अटेम्प्ट था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरी जो मेन फोकस था वो यूपीएससी था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आ रहे हैं तो यू नीड टू गिव एटलीस्ट 2 years डेडिकेटेड प्रिपरेशन टू बिल्ड अप योर बेसिक्स। और एकदम जैसे कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ यूपीपीसीएस की तैयारी करने आते हैं, तो ठीक है, आप आइए और 2 साल उसमें डेडिकेटेडली दीजिए बिना इधर उधर देखे। जैसे घोड़े के दोनों तरफ फूल लगे होते हैं, जस्ट वन डायरेक्शन, जस्ट वन एम। बट if you still do not get the success in those 2 years, then because 2 साल में आपके बेसिक्स बन गए हैं, if you still want to clear it, you can clear it by giving some amount of less time. So बाकी का टाइम you can look for other opportunities. जैसे मैंने यूपीएससी मतलब जब हो रहा था तो उसके साइड बाय साइड मैंने I tried for यूपीपीसीएस। जो लोग यूपीपीसीएस दे रहे हैं वो और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे एसएससी का एग्जाम्स होते हैं या और भी एग्जाम्स होते हैं, जस्ट टू थोड़ा सा वो रिदम में आपका, हाँ जी, तो थोड़ा सा, क्योंकि आपका वो 2 साल जरूरी है वो एक फाउंडेशन बनाने के लिए। बिल्डिंग आपकी बाद में बन जाएगी थोड़ा सा कम टाइम देने पे भी, लेकिन वो शुरुआत में ही आप अगर ऐसे माइंडसेट से आएंगे कि मैं दोनों एग्जाम की तैयारी करूंगा, तो जैसे बोलते हैं कि 2 नाव में पैर रखना मतलब इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। तो शुरुआत में just give at least 2 years in one thing and then you can start looking for other things also. मैं अक्सर एक एग्जांपल इस्तेमाल करता हूँ क्लास में भी, की तैयारी अच्छे से कर लो, फिर वनडे और आईपीएल और रणजी ट्रॉफी आसान हो जाता है। तो जैसे आपने सिविल सर्विस की तैयारी की अच्छे से 2 साल, तो फिर आपका यूपीपीसीएस कोई और पीसीएस आसानी से कोई, और अब आप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आईएएस का भी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जाहिर है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी होगी, और आपने वो अपने फेलियर से भी सीखा, और आपने जो शुरू में स्ट्रेटजी बनाई थी वो कामयाब है। असल में होता यही है कि चाहे स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो, कामयाब स्ट्रेटजी, कामयाब फार्मूला ही को लोग पूछते हैं। बहुत सारे वैक्सीन अटेम्प्ट हुए, लेकिन जो वैक्सीन कामयाब है उसी की हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपने इतना बड़ा रैंक लिया, और यूपी को मैं एक कंट्री मानता हूँ, 22-23 करोड़ की आबादी है, और यूपी के जो स्टूडेंट है मैं जानता हूँ वो बहुत मेहनत करते हैं सिविल सर्विस में। बिहार के बहुत करते हैं, राजस्थान के बहुत करते हैं, और आप हरियाणा से आकर यूपी में एकदम टॉप 3rd रैंक ला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर प्रेरणा के कुछ और भी स्रोत होंगे, घर में होंगे लोग, स्कूल में होंगे, तो उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर, सबसे बड़े मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं मेरे माताजी और पिताजी। मेरे पिताजी खुद गवर्नमेंट जॉब में थे, एंड वही थे जिन्होंने मुझे सिविल सर्विसेज के आइडिया से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर धीरे धीरे जैसे मैं कॉलेज गया, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना, एंड फिर जैसे हम प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं तो आई केम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली कि द अमाउंट ऑफ वर्क दैट दे डू, the way that they do it, and कितना कुछ चेंज कर सकते हैं वो। And then after I graduated, it was my college senior, Mr. Atar Amir Khan, जो कि रैंक 2 आई थी उनकी। So उन्होंने भी काफी एक ओके तो एक कल्चर सा जरूरी होता है। जैसे हमारा 3rd बैच था आईआईटी मंडी में, एंड द कॉलेज वाज एक्चुअली ग्रोइंग अप, अभी धीरे धीरे चीजें जुड़ रही थी उसमें। तो आई थिंक उनका भी रोल काफी है इन टर्म्स ऑफ सिर्फ मेरे लिए नहीं, और भी बाकी लोगों के लिए एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देने के लिए कि ये भी एक पाथ है जहाँ पे तुम जाके ट्राई कर सकते हो। सो उनका भी काफी रोल है। बाकी मेरा एक खुद भी मेरे बैचमेट था एक मिस्टर ललितेश कुमार, उन्होंने वो खुद अभी IRTS हैं। तो शुरुआत में जैसे मैंने 2 साल के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की, उन्होंने कॉलेज की जस्ट बात की थी, तो वो उस ड्यूरेशन में जो एक्सपीरियंस उन्होंने 2 साल का एक्स्ट्रा था उनके पास, उन्होंने मेरे से काफी शेयर किया, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। और फिर खुद की मेहनत, एंड देन सबका आशीर्वाद, एंड इस वजह से ये सब का काफी रोल रहा है। एक इनर इंस्पिरेशन है, एक आउटर इंस्पिरेशन है।
एक आपके Definitely, अंदर sir. का इंस्पिरेशन है क्योंकि वो ज़्यादा देर तक रहता है, और एक घर में माँ बाप हैं, जाहिर है उसका एक बड़ा फ़ायदा होता है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इस वक्त सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उन लोगों का हो रहा है जिनके माता पिता में से कोई एक ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी सर्विस में है। आई मीन सर्विस क्लास की एक खूबी होती है कि वो उसको मोटिवेट करते हैं। जैसे आप Definitely, सेना sir. में कि बहुत सारे सैनिक अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, तो Definitely. एक घर से भी माहौल मिल जाता है। लेकिन बिल्कुल बहुत सारे सर. लोग हैं जो इनसे वंचित हैं, उनके माँ बाप जाहिर है कुछ और प्रोफेशन कर रहे हैं, किसान हैं, बिजनेसमैन हैं, और उनके बच्चे भी आ रहे हैं और बड़ी तेजी से आ रहे हैं। इनर मोटिवेशन की जो मैं बात कर रहा था कि आपके अंदर कितनी आग है, तो जी उसके सर. बारे में थोड़ी बताइए कि आपके अंदर जो आग है, और आज भी आईएएस के लिए है या यूपीपीसीएस में जब आप तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो मुझे लगता है यंग लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। जी सर. जी सर, मेरी हमेशा से एक क्यूरोसिटी रही है टू लर्न समथिंग, टू गेट मोर नॉलेज कि अगर ये कुछ चीज हो रही है तो ये क्यों हो रही है. दैट साउंडेड दैट वो जो चीज थी वो काफी अलाइन करती थी एक यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए के साथ भी. तो जब मैं एक्चुअली जॉब करता था, आई जस्ट वांटेड टू गेट मोर एक्सपोजर, तो इसके लिए मैंने यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन की थी. एंड ओके, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं फर्स्ट दिन गया था तो आई वाज सो फैसिनेटेड बाय इट कि द अमाउंट ऑफ नॉलेज जो यहाँ पे शेयर होती है, द अमाउंट ऑफ अवेयरनेस जो एक आदमी को जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, तो वो बहुत मुझे लगता है कि क्रिटिकल रोल है. एंड जो हर एक बंदे में एक थोड़ा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उस चीज को लेके, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत मेजर चीज रही है. और दूसरा मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करने से पहले भी आई न्यू फेलियर्स वुड कम, बट मुझे पता था कि मैं उनको हैंडल कैसे करूंगा. जो मेरी अप्रोच रही है वो मैंने कहा कि अगर हो सकता है 2-3 बार के अटेम्प्ट के बाद भी मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, बट आई विल स्टिल बी एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माई सेल्फ. तो इसलिए से आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ एंड आई केम हियर थोड़ा सा रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेके, एंड थोड़ा सा वर्थवाइल रहा. Yes, sir. I always say it is a win-win situation because the 2 year which you give in this service and you're going to learn history, geography, eco, science tech, international affairs, a lot of Definitely, sir. common themes. No other examination would give you this opportunity to learn. So even somebody is fail, which I don't call fail, not getting seat in civil service, but he or she is getting huge benefit out of that study. And when they would go back to engineering or medicine or whatever profession, they would be better professional because of that. Exactly. Because of that understanding, yeah, definitely. That's a win-win situation. तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये बताइए कि अभी पैंडेमिक भी हो गया, टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई क्लास का होने लगा है इंडिया में एंड वर्ल्ड में. एक रीच का प्रॉब्लम था आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले, कि बहुत सारे कोचिंग्स जो थे फिजिकल थे, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, इलाहाबाद. अब ऑनलाइन के आने से एंड इंस्टीट्यूशन लाइक अनअकैडमी के आने से एक बड़ा फायदा दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है. मैं खुद पढ़ा रहा हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग बिकॉज आई कैन कनेक्ट विद thousands of people. Earlier I would only confine to 200 whole year. Now I am teaching like 20,000 in a go. Right? तो आप मुझे बताइए कि एज ए यंग एस्पिरेंट ऑनलाइन कोचिंग एंड इंस्टीट्यूशन लाइक अनअकैडमी कितना वैल्यू ऐड कर रहा है और कर सकता है फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन रिमोट एरिया एंड दे डोंट हैव टू कम टू दिल्ली एंड बिग सिटीज फॉर स्पेंडिंग lakhs of rupees. Are you getting? तो उस संदर्भ में कैसे देखते हैं? जी सर, ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था, आई थिंक समवेयर अराउंड 2015, 16, 17 में, एंड आई थिंक अनअकैडमी हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन इट. एंड जो उसको एक जो पुश जो बहुत ज्यादा मिला है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज की सब चीजें जब ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है, तो ये एक तरीके से एक बहुत पॉजिटिव और बहुत इंक्लूसिव वे ऑफ एजुकेशन है जो प्रमोट हो रहा है इसके थ्रू.
आई थिंक जी। जैसे मैंने जैसे मैं अनअकैडमी से 2016 से आई हैव मेड माय आईडी एंड आई यूज्ड टू फॉलो रोमन सैनी सर initially in the very initial days when you used to make some selective videos about it. And I did join the paid courses. At that time, no, he got 15th rank to the best of my memory. Right, sir. Rank मिला था जहाँ तक मुझे याद है रोमन सैनी साहब को. Yes, sir. So definitely it is a very important step that was taken, and it has revolutionized education, not only in the field of UPSC but in the field of every competitive exam. I think like now Unacademy is offering courses for IIT JEE as well, for CAT as well, for the optional subjects as well. So it has actually diversified, and what it has done, it has actually somewhat broken the monopoly of some of the coaching institutes that were there in a selective area, especially in Delhi. Yes. Because people had to so I think it is a complete package of about 3 lakhs per year, in which you have to give the coaching, the optional, as well as the stay for 1 year. And travel also. Yes, sir. So it was more than 3 lakhs per year, which I think deserving candidates from the lower strata, which they could not bear this cost. So I think there's a lot of talent in India, that is usually said, but the problem of platform, the problem of getting that opportunity, that link, the missing link from the talent to the actual seat, Unacademy has played a lot of role in filling that gap. So पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो गया शिक्षा. Definitely. So ऐसे बोलते हैं कि पहले students used to come to the institutes. Now institute is coming to the students. So वो जो है ना, तो students के लिए it has been really helpful, especially in the pandemic time. मैंने खुद से मैं आपको बताऊं तो last year I enrolled for an Unacademy paid course for 1 year, and I actually it helped me a lot crack the prelims of both UPSC and UPPCS in the October. It was held last year. Good. So you have plenty of opportunity also कि आपको एक ही सब्जेक्ट 4 टीचर अलग अलग पढ़ा रहे हैं, और आपको जो अच्छा लगता है, क्योंकि सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं. आपको एक खास स्टाइल अच्छा लगता है, किसी और को, जैसे कोई टीचर बहुत फास्ट बोलते हैं, कोई स्लो बोलते हैं, आप उससे राइम कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल क्लास में ऐसा होता नहीं है. जो आपको टीचर मिल, यू हैव नो अदर वे, क्योंकि ऐसा सिस्टम बना हुआ है. इसमें यह है कि एक ही सब्जेक्ट कई टीचर पढ़ा रहे हैं, तो एक अच्छी बात यह है कि टीचरों में बहुत हेल्दी कंपटीशन हो गया है. और अल्टीमेट फायदा स्टूडेंट्स को हो रहा है. डेफिनेटली एंगल से जैसे मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि बेस्ट ऑफ द टीचर्स पहले थोड़े से स्टूडेंट्स को मिलता था. अभी बेस्ट स्टूडेंट्स एक गांव में रिमोट एरिया में रह रहा है, उसको बेस्ट टीचर की गाइडेंस मिल रही है, एक लैपटॉप पे, मोबाइल पे, पीसी पे. तो उससे आपको क्या लगता है कि ट्रेंड चेंज होगा जो सिलेक्शन का? अभी तक के शहरों के ज़्यादा बच्चे आते थे, अब एकदम गांव के और बैकवर्ड एरिया के भी बच्चे और बच्चियाँ आएंगी, आपको लगता है अनअकैडमी टाइप के प्लेटफॉर्म से? जी सर, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो बस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बस बैठे थे, उनको एक जरिया मिल गया है टू कंप्लीट दैट वॉइड, जो गैप था, कि उनको बस एक, जैसे बहुत सारे जैसे टैलेंट का बिल्कुल कमी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज में लोग हैं. जैसे आई रिसेंटली टाइड अप विद वन ऑफ द एनजीओज जो कि थोड़ा बहुत इसी डोमेन में थोड़ा बहुत काम कर रहा है, बट दैट इज मोर ऑफ लाइक ओनली मेंटरशिप, नॉट कोचिंग. सो आई हैव इंटरैक्टेड विद दोस स्टूडेंट्स who are actually trying to get some mentorship, some kind of guidance, so that you can and those people are actually very hungry to just get that knowledge, but they do not have the medium for it. So I think Unacademy, because Unacademy is very flexible in terms of paid courses, and in terms of it has free classes also, and it is conducting mock test also in terms of current affairs, in terms of YouTube. Even I have I utilize a lot of content of Unacademy on YouTube, which was initially free. So like it is free right now also. So I have used a lot, and I think this gap has been filled by Unacademy a lot, and it is actually making a change. That's great. तो मोहित, मैं जाने से पहले एक बार आपसे फिर से
पूछूंगा कि जो यंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे अपने अनुभव से? जी सर, मुझे लगता है कि अगर सिर्फ एक दो वर्ड में मुझे समराइज करना हो तो जैसे परसिवरेंस एक वर्ड है। तो मतलब जैसे अगर आप मतलब एक निरंतर मेहनत की जो बात है कि अगर आप आज 10 घंटे पढ़े हैं और कल आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा लेकिन स्टिल तुम एटलीस्ट 5-6 घंटे पढ़ते हो, then that is perseverance कि you are not leaving it। फिर अगले दिन थोड़ा सा और मेहनत करके 10-12 घंटे, so you have to keep on working, वो बहुत important है। And challenges and failures are a part of life as well and this exam as well। ये एग्जाम बहुत कुछ सिखा के जाता है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को तुम्हारे टेस्ट करता है। And I think this is the complete life, like whatever they test। So तभी बोलते हैं कि ये जो एग्जाम है बहुत कुछ सिखा जाता है, और तभी तुम जैसे आपने अभी बोला विन विन सिचुएशन, वो विन विन सिचुएशन इसी के लिए है कि जो पर्सनालिटी है, जो एनहांसमेंट उसमें होती है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ थिंग्स, तो वो बहुत जरूरी है। हमेशा एक वो मोटिवेशन रखिए अपने साथ, हमेशा पूछिए कि क्यों आपने वो जॉब छोड़ी या क्यों वो कॉलेज के बाद आप यहाँ तैयारी करने आए, तो वो बहुत जरूरी है। अगर वो आप हमेशा याद रखेंगे तो हमेशा आपको एक डेफिनेट एज मिलेगी। फेलियर से डरना नहीं है और उसके आगे बढ़ना है, हमेशा उनसे सीखिए, उनको स्टेपिंग स्टोन्स बनाइए और उन पे आगे बढ़ गए। और जो ये चीज कर गया ना, you just don't worry about failures, just do this thing and you will definitely get success in life। That's great. So I could see after talking to you around 25 minutes that you are very energetic and enthusiastic and positive, because right now we are conducting mock interview for civil services and one thing जो हम सब कैंडिडेट को बोलते हैं, जो नॉलेज है वो तो है, लेकिन जितनी देर बैठे हो कितना पॉजिटिव वाइब, कितना एनर्जी, कितना एंथुजियाज्म आपके अंदर है, वो आपको 20-25 नंबर एक्स्ट्रा दे देता है। तो आई हैव नो डाउट कि यू वुड गेट वेरी गुड मार्क्स इन UPSC also, and I have interviewed many such candidates who got to 20 also, to 15 also in UPSC. So based on my personal experience, I can tell you are that candidate purely on the basis of energy. Now your knowledge of course has to be tested on various topics. Yes. We haven't discussed that one. Yes. But my best wishes, Mohit, to you and to your family, and wish to see you in flying color in civil service now, so that hope we can talk again after somewhere in the first week of October your result would come. Yes, right? Before 10th of October, that's what we are expecting, because 10th of October is the prelims. So yes, my best to you, and do well in UPSC with the same spirit and in energy, and I'm sure you are the candidate who can get 200 plus. So thank you sir, thank you so much. Very congratulations and God bless you. Thank you sir, thank you to you and Unacademy for conducting this, and thank you so much. Thank you.